जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत को तो आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं और इन 77 वर्षों में दोस्तों भारत ने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर वो लड़ाई चाहे गरीबी से हो, भुखमरी से हो या फिर भ्रष्टाचार से हो, मगर इन सभी लड़ाइयों से परे एक ऐसी बड़ी लड़ाई है जिसकी चर्चा शायद कोई करता नहीं है या फिर करना नहीं चाहता। ये लड़ाई है अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ी इमारतों को और मंदिरों को वापस पाने की लड़ाई साथी। दोस्तों, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि मुगलों ने जब भारत पर अटैक किया उस समय जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए मंदिर थे, जो इमारतें थी, जो हमारे तीर्थ स्थल थे, उनको तोड़ा गया और ठीक उसी जगह पर मुगलों ने अपने तीर्थ स्थल का निर्माण करवाया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ साथियों, इतिहास के पन्नों में ऐसे कई वाक्य दर्ज हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि जहाँ पर आज इस्लामिक इमारतें बनी हुई हैं, वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे। भारत का और सनातन का रिश्ता साथियों इतने हजारों वर्ष पुराना है जिसकी कल्पना शायद आप और मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये मैं भी नहीं कहता हूँ दोस्तों, मगर प्रमाण आज भी मौजूद हैं इतिहास के अंदर कि सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना गया है। और दोस्तों, शायद यही कारण है कि आज भारत के अंदर अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई इमारतों को, तीर्थ स्थलों को वापस पाने की लड़ाई बहुत तेजी में दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कुछ फेमस केसेस की, तो जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि का। दोस्तों, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि वहां पर भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि थी। जिसके बाद बाबर वहां पर आया, उसने उनकी जन्मभूमि को नष्ट किया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। दोस्तों, उसके बाद में कोर्ट में ये केस गया और केस में जो सबूत थे, जितने भी एविडेंसेस थे, उन सब के बेसिस पे कोर्ट ने राम मंदिर जी के जन्मभूमि पे फेवर में केस दिया और उसके बाद में वहां पर मंदिर बनकर के तैयार हुआ। दोस्तों, ये इकलौता केस नहीं है, इसके अलावा दूसरा केस है काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का। ऐसा दोस्तों मैं नहीं कहता हूँ, कोर्ट कहता है और एविडेंसेस कहते हैं कि उस ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां पर भगवान शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई और आज ये कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है साथियों। इसी बीच दोस्तों एक खबर आती है संभल से। 24 नवंबर 2024 को संभल में कुछ ऐसा घटता है जिसके बाद से सिर्फ संभल जिला ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों की पुलिस संभल जिले में उतर जाती है और एक बहुत ही बड़ा उपद्रव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये उपद्रव था पब्लिक के और पुलिस के बीच में। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करूं तो ये जो पब्लिक जिसको मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक मुस्लिम पक्ष के लोग थे। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा संभल जिले के एक ऐसे केस की जिसके बाद से संभल जिले के हालात काफी हद तक बिगड़ गए। संभल में आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा उपद्रव देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा कारण है दोस्तों कि इस उपद्रव ने इतना बड़ा रूप ले लिया? इस उपद्रव के अंदर लगभग 5 लोगों की जानें चली गई और 30 से ज्यादा पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। तो साथियों, इस पूरी कहानी को आइए विस्तार से समझते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संभल के अंदर एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। दोस्तों, इस जामा मस्जिद के ऊपर मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन समेत 6 बड़े वकीलों ने एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि ये जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद नहीं है बल्कि इसकी जगह पे हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़वा करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। साथियों, विष्णु शंकर जैन जी ने हवाला दिया एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 का, जो इंश्योर करता है कि हर किसी को अधिकार है अपने धर्म से जुड़ी हुई इमारतों की रक्षा करने का। साथियों, उन्होंने अपनी पिटीशन में इस बात का जिक्र किया कि सन 1529 के अंदर यहाँ पर हरिहर मंदिर को तोड़ करके जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो साथियों, उन्होंने ये सारे क्लेम्स सिर्फ हवा में नहीं किए हैं, उन्होंने इस पूरे क्लेम्स को साबित करने के लिए लगभग 30 से ज्यादा एविडेंसेस कोर्ट में सबमिट किए। दोस्तों, जी हाँ, 30 से ज्यादा एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के पास हैं और जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ एविडेंसेस की, उनमें से एक एविडेंस है सबसे पहला, जो कि बाबर की खुद की बायोग्राफी है, जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा के पेज 687 में इस बात का जिक्र किया गया है कि 10 जुलाई 1529 को बाबर ने ऑर्डर दिया था इस बात का कि जहाँ पे हरिहर मंदिर है उसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा एविडेंस एक ये भी था जिसमें लगभग 150 साल पुराने ASI की रिपोर्ट लगी हुई है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो कि इस बात का जिक्र करती है कि यहाँ पर पहले मस्जिद से मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, ये रिपोर्ट बनाई गई थी ASI के डायरेक्टर उस समय जनरल कनिंगम द्वारा। और दोस्तों, इसमें जो तीसरा एविडेंस है उसमें फेमस हिस्टोरियन थॉमस कार्ले का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1874 में उन्होंने इस मस्जिद को विजिट किया था, जिसके बाद में उन्होंने देखा था कि इस मस्जिद का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वह भारतीय यानी कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए नक्काशों द्वारा बनाया गया था और उसका जो आकार था वो बिल्कुल हिंदू मंदिर से जुड़े हुए नक्काशी जैसा लगता था। और दोस्तों, ये सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि लगभग 30 से ज्यादा एविडेंसेस विष्णु शंकर जैन जी द्वारा कोर्ट में सबमिट किए गए। और साथियों, ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, ये कोई हवा में बातें नहीं है दोस्तों,
ये आज भी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आप हिस्ट्री की किताब उठाइए, आप हिस्ट्री को उठाइए, वहां पर आपको इन तीनों बात का प्रमाण मिलेगा और रिटर्न प्रमाण है साथियों। और दोस्तों सिर्फ ये 3 सबूत ही नहीं बल्कि 30 से ज्यादा एविडेंसेस विष्णु शंकर जैन जी ने कोर्ट में सबमिट किए। और दोस्तों उन एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट ने उस मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का ऑर्डर पास कर दिया, जिसके बाद में एक टीम वहां पर सर्वे करने पहुंची और फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों सर्वे अच्छे से किया गया और सर्वे करने के बाद में टीम रात में लौट गई। मगर नेक्स्ट डे 24 नवंबर को जब टीम को दोबारा पहुंचना था, यानी कि दूसरा दिन था जब टीम को सर्वे के लिए पहुंचना था, टीम पहुंचती है और अंदर सर्वे करती है। और साथियों जैसे मस्जिद के अंदर सर्वे शुरू होता है, वहां दूसरी तरफ उस मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और उसी बीच में एक अफवाह निकल करके आती है कि मस्जिद के अंदर तो खुदाई चालू की जा चुकी है, जिसके बाद में साथियों जो बाहर भीड़ थी ये देखते ही देखते एक उपद्रव का रूप ले लेती है और एक बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों एक उपद्रव शुरू हो जाता है, जिसके बाद में हर तरफ पत्थर चलने लगते हैं, लाठियां चलने लगती हैं, बेसबॉल के डंडे चलने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, तमंचे से गोलियां भी दागी जाने लग जाती हैं और फिर देखते ही देखते संभल का ये इलाका एक बड़े युद्ध के मैदान के रूप में तब्दील हो जाता है। दोस्तों इस उपद्रव के अंदर एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उनका बिल्कुल डट करके सामना कर रही होती है। साथियों मेरा सिर्फ एक सिंपल सा कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला भी सामने आता है तो उसमें दोनों पक्षों को बैठ करके इस चीज को समझना चाहिए, एविडेंसेस के बेसिस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि साथियों देखिए इस पूरे के पूरे बवाल के अंदर जो नुकसान होता है वह सिर्फ इंसानियत का नुकसान होता है। इस दंगे के अंदर लगभग 5 लड़के मारे जा चुके हैं। जी हाँ, इन सभी लड़कों की उम्र 30 साल से कम की थी, जिसके बाद से साथियों लगातार संभल जिले के अंदर जो हालात हैं बहुत बेकाबू रहे। मगर दोस्तों समय रहते ही वहां के प्रशासन ने इन हालातों पर काबू पा लिया। भविष्य में ये केस कहां जाकर के रुकता है, क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मगर दोस्तों जो स्थिति हुई है जिसमें लोगों की जान गई है, इसकी बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।